नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारा साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य चल रहा था। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने वेदांत पढ़ लिए थे। वेदांत के अंदर वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं वेदांगों के बारे में। वेदांग है वो बाद में लिखे गए थे। वेदों को आसान भाषा में समझाने के लिए कुल 6 वेदांगों की रचना की गई थी। इन 6 वेदांगों के नाम और कर्म की जानकारी हमें मुंडक उपनिषद से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है वेदांगों की जानकारी? वेदांगों की जानकारी, इनके नाम और कर्म की जानकारी हमें मुंडक उपनिषद से प्राप्त होती है। मुंडक उपनिषद याद रह जाएगा, आसान है। मुंडक उपनिषद से इनके नाम और इनके कर्म की जानकारी हमें वेदांगों की प्राप्त होती है। ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? इसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष शास्त्र है। तो ये 6 वेदांग हैं। इनके बारे में जो सामान्यतः कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षा, तो इसकी रचना है वो वामज्य ऋषि ने की थी। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण है, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसका जो प्राचीनतम इसकी जो रचना है वो प्रतिशाख्य नाम से है। जो इसकी प्राचीनतम जो रचना है वो प्रतिशाख्य के नाम से है। शिक्षा को वेदों का नाक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक को कुछ न कुछ एक संज्ञा दी गई है। प्रत्येक वेदांग को एक संज्ञा दी गई है। जैसे शिक्षा को वेद का नाक कहा गया है, कल्प को वेद का हाथ कहा गया है और व्याकरण को वेद का मुंह कहा गया है। इसी प्रकार निरुक्त को कान कहा गया है, छंद को पैर कहा गया है और ज्योतिष को आँख कहा गया है या नेत्र कहा गया है। तो ये हम इसके साथ साथ इसको याद कर लेंगे। दूसरा हमारा जो वेदांग साहित्य था वो था कल्प। कल्प ये वैदिक कर्मकांड की जो इसमें विधि थी, उसके नियम थे, वो इसके अंदर बताए गए थे। कल्प साहित्य को सूत्र ग्रंथ या सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख अगर सूत्रों की बात करें, पहले इसकी रचना की बात करते हैं। जो कल्प या सूत्र है उसकी रचना गौतम ऋषि ने की थी। किसने? गौतम ऋषि ने इसकी रचना की थी। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी, ये माना जाता है। इसके सूत्र ग्रंथों में हम बात करें तो इसमें श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। श्रोत सूत्र के अंतर्गत याज्ञिक जो कर्मकांड थे उनकी जानकारी है। याज्ञिक कर्मकांड, यज्ञ कर्मकांड है, उनकी जानकारी है। ग्रह सूत्र में जो मानव का गृहस्थ आश्रम है उससे संबंधित जो उसके दायित्व हैं, उसकी लौकिक और परलौकिक सभी उनकी क्षमताओं के बारे में बताया गया है। धर्म के अंदर मनुष्य के द्वारा धार्मिक और सामाजिक अपने जो संबंध है उनको किस प्रकार से निभाया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से एक शुल्ब सूत्र नाम की एक सूत्र साहित्य है, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में जो यज्ञ की वेदी की रचना किस प्रकार से की जाती है, इसकी जानकारी दी गई है। शुल्ब सूत्र को भारतीय रेखा गणित का जनक भी कहा जाता है। भारतीय रेखा गणित का जनक है वो शुल्ब सूत्र को कहा जाता है। शुल्ब सूत्र याद रह जाएगा, बहुत आसान है। भारतीय रेखा गणित का जनक कहा जाता है शुल्ब सूत्र को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है। अब बात करते हैं व्याकरण की। शब्दों की मीमांसा का जो शास्त्र है उसे व्याकरण शास्त्र, शब्दों की मीमांसा का जो शास्त्र है उसे व्याकरण शास्त्र कहा गया है। इसमें भाषा संबंधी जो नियम है वो बताए गए हैं। इसमें भाषा संबंधी नियमों की जानकारी हमें मिलती है। वेद का मुंह व्याकरण को कहा जाता है। आपको बताया कि सभी का एक संज्ञा दी गई है, तो वेद का मुंह किसे कहा जाता है? व्याकरण को कहा जाता है। इसकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक हमें मिलती है वो अष्टाध्यायी है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व ये लिखी गई थी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। बाद में इसके ऊपर महाभाष्य लिखा गया था पतंजलि द्वारा। व्याकरण पर पतंजलि का महाभाष्य लगभग 2री सदी ईसा पूर्व लिखा गया था। अगला जो हमारा वेदांग है वो है निरुक्त। निरुक्त जो वेदांग है वो भाषा विज्ञान के ऊपर आधारित है। भाषा शास्त्र का जो प्रथम ग्रंथ है वो यास्क के द्वारा लिखा गया था।
यास्क के द्वारा लिखा गया था। निरुक्त के अंतर्गत यास्क के द्वारा लिखा गया भाषा शास्त्र का ये प्रथम ग्रंथ था निरुक्त। इसे वेद का कान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वेद का कान कहा जाता है। निरुक्त कान, निरुक्त कान, कान। इसका अगला जो है वो है छंद। वेदांगों का पांचवा जो पॉइंट है वो है छंद। छंद है, इसकी जो छंद शास्त्र की रचना है वो पिंगल मुनि ने की थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना पिंगल मुनि ने की थी। ऋग्वेद या जो भी वैदिक साहित्य है उसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन जो कि कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ये 3 छंद प्रमुख हैं जिनका उपयोग ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, उसके पश्चात गायत्री छंद है और उसके बाद जगती छंद का प्रयोग किया गया है। इन 3 छंदों का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में किया गया है। छंद को वेद का पैर कहा जाता है, वेद का पैर कहा जाता है। अगला है ज्योतिष। ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों की गणना का जो शुभ मुहूर्त निकालकर यज्ञ करने की परंपरा थी उसके लिए जो शास्त्र लिखा गया उसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसका जो प्राचीनतम साहित्य है या जो प्राचीनतम ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक है वो लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष है। लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष है। इसे वेद का नेत्र कहा जाता है। ज्योतिष को वैसे भी नेत्र कहा जाता है, भविष्य को देखने का नेत्र कहा जाता है, शुभ मुहूर्त को देखने का नेत्र या वेद का नेत्र ज्योतिष को कहा जाता है। तो इस प्रकार से वेदांग कुल कितने हैं? 6 है। इनकी हमें जानकारी प्रथम बार नाम और इनके कर्म की जानकारी हमें मुंडकोपनिषद से मिलती है। मुंडकोपनिषद से हमें सत्यमेव जयते वाक्य भी हमारा लिया गया है। हमारा आदर्श वाक्य है देश का, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा हम बात करें वेदांगों की कुल संख्या 6 है। इन्हें प्रत्येक को एक संज्ञा दी गई है। शिक्षा है वो वेद का नाक है, जो कल्प है वो वेद का हाथ है, जो व्याकरण है वो वेद का मुंह है, निरुक्त है वो वेद का कान है और छंद है वो वेद के पैर है और ज्योतिष है वो वेद की आंखें हैं। अब बात करते हैं हम स्मृति साहित्य की। स्मृति साहित्य एक तरह से कानून की पुस्तकें थी, विधि विधान या जो उस समय का कानून था उसके बारे में जानकारी दी जाती थी। कानून बनाए गए थे समाज के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, उसकी जानकारी मिलती है। तो विधि साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है उसे मनुस्मृति के नाम से आप सभी जानते हैं। मनुस्मृति की रचना लगभग 200 दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी पश्चात के तक इसकी रचना की गई थी। मनुस्मृति की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में की गई थी। इसके जो भाष्यकार हैं, मनुस्मृति के प्रमुख भाष्यकारों में अगर हम बात करें, मेधातिथि है, गोविंद राज है। इनका प्रश्न बहुत बार कंपटीशन में एग्जाम में पूछा जाता है। भारुचि है, कुलुक भट्ट है, रघुनंदन है, रामचंद्र है, ये सभी इसके भाष्यकार हैं, मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। इसके अलावा मनुस्मृति के अलावा बहुत सारी अन्य स्मृतियाँ भी है जिनमें याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है। तो इनकी बात करें अगर याज्ञवल्क्य स्मृति की, तो इसके ऊपर बाद में कुछ टीकाएँ लिखी गई थी जो विश्वरूप के द्वारा लिखी गई थी, विज्ञानेश्वर के द्वारा, अपरार्क के द्वारा। अपरार्क एक तत्कालिक शासक था। विज्ञानेश्वर की बात करें तो विज्ञानेश्वर द्वारा जो टीका लिखी गई थी उसका नाम मिताक्षरा है, उसे मिताक्षरा के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर बहुत बार प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आया है। मेधातिथि, गोविंद राज से संबंधित प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आया है। अब नारद स्मृति के ऊपर जो टीका लिखने वाले थे उनका नाम असहाय था। ये भी प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो ज़्यादातर स्मृति के अंदर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति के बारे में पूछ लिया जाता है तो मनुस्मृति है, मेधातिथि, गोविंद राज के बारे में और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा के बारे में प्रश्न आ जाते हैं। महाकाव्य की अगर बात करें तो 2 प्राचीन महाकाव्य भारतीय इतिहास में हमें पढ़ने को मिलते हैं, महाभारत और रामायण। इन सब से आप परिचित हैं। महाभारत के जो रचयिता थे वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को 3 नामों से जाना जाता था, कृष्णद्वैपायन, वादरायण और वेद व्यास। इनका जन्म कोई द्वीप पर हुआ था, इसलिए इन्हें कृष्णद्वैपायन कहा जाता है। ये बद्रीनाथ में रहने के कारण इन्हें वादरायण कहा जाता है और वेदों का रचनाकार होने के लिए कारण इन्हें वेद व्यास कहा जाता है। तो हमें याद करना है कि महाभारत की रचना कृष्णद्वैपायन, वादरायण, वेद व्यास ने की थी।
किसने की थी? महाभारत की रचना कृष्णद्वैपायन वादरायण वेदव्यास ने की थी, महर्षि वेदव्यास। इनका पूरा नाम अगर हम याद करना चाहें तो उसके अंदर हमें तीनों नाम इनके याद हो जाएंगे। महर्षि वेदव्यास का महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास कृष्णद्वैपायन वादरायण वेदव्यास थे। इसमें 18 पर्व हैं। महाभारत में कुल कितने? 18 पर्व हैं। 18 पर्व में शुरू में इसमें जो थे 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए, तब इसको भारत के नाम से जाना जाता था। और गुप्त काल तक आते आते इसमें श्लोकों की संख्या थी वो 1 लाख हो गई, तब इसका नाम महाभारत लिखा जाने लगा। तो गुप्त काल तक आते आते महाभारत की रचना थी वो पूर्ण हुई थी। इसका महाभारत का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो भी हमें सूत्र ग्रंथों से मिलता है। उस सूत्र का नाम आश्वलायन सूत्र है। क्या नाम है? आश्वलायन सूत्र। आश्वलायन सूत्र से ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत की जानकारी कौन से सूत्र ग्रंथ से मिलती है, तो आश्वलायन सूत्र ग्रंथ से मिलती है। महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, 5वां वेद में एक और बताऊंगा आपको, जो कि भागवत पुराण को कहा जाता है। वैष्णव धर्म के अंदर भागवत पुराण को 5वां वेद कहा जाता है, लेकिन वैसे अगर पढ़ा जाए तो 5वां वेद महाभारत को कहा जाता है। महाभारत के अंदर हमें शक, यवन, हूण, पारसिक अनेक जातियों का उल्लेख हमें पहली बार मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे महाकाव्य की, रामायण की, दूसरे महाकाव्य रामायण की, तो इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसकी रचना भी लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व हुई मानी जाती है। इसके अंदर कुल 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं इसके अंदर? 24,000 श्लोक हैं। इसे 7 कांडों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला और बाद लास्ट का जो कांड है उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं वो बाद में जुड़ी गई है। बाल कांड में और उत्तर कांड में, बाल कांड और उत्तर कांड की बहुत सारी बातें हैं वो बाद में इसमें शामिल की गई है। इसके 7 कांड हैं वो आपको याद होने चाहिए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उसके पश्चात उत्तर कांड। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जहां सबसे ज़्यादा प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पुराणों से आते हैं कंपटीशन में। पुराणों की संख्या बहुत बार छोटे से लेकर बड़े से बड़े कंपटीशन के अंदर पूछा गया है। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। भारत का, प्राचीन भारत के इतिहास का इसे विश्वकोश कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास का विश्वकोश पुराणों को कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राचीन जो भारत के अंदर राजवंश थे उनकी वंशावलियों की जानकारी हमें पुराण से मिलती है। पुराणों के जो संकलन करता थे महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा थे। कौन थे? लोमहर्ष, महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र थे उग्रशर्वा। इन्होंने पुराणों का संकलन किया था। पुराणों में राजवंशों की जो वंशावली है उसका अध्ययन हम करते हैं। ये भी गुप्त काल तक आते आते इनकी रचना पूरी हुई थी। इनकी रचना 200 BC से लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर गुप्त काल तक इनकी रचना पूर्ण हुई थी। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण पुराणों के बारे में बात करें तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, सबसे प्रमाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन माना जाता है और सबसे प्रमाणिक माना जाता है। इसके अंदर हमें शुंग और सातवाहन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन और शुंग राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन राजवंशों ने समुद्र पर विजय पाई थी। इनके पास एक बड़ी जल सेना थी। तो मत्स्य पुराण के अंदर हमें इस राजवंश की जानकारी मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण पुराण अगर बात करें विष्णु पुराण की, तो इसमें भारत का उल्लेख है। इसमें लिखा गया है कि समुंदर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है और यहाँ की जो संतानें हैं वो भारतीय है। ऐसा पहली बार उल्लेख हमें विष्णु पुराण से मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। इसे याद रखने के लिए आप अच्छी तरह से इसको याद करने के लिए एक इसमें लाइन जोड़ सकते हैं। मौर्य वंश यानी मोर, मोर के जो पंख हैं वो भगवान विष्णु को पसंद थे, भगवान कृष्ण को पसंद थे, इसलिए विष्णु पुराण के अंदर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से वायु गुप्त है, वायु हमारे चारों ओर है लेकिन गुप्त है, इसलिए गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। यहाँ पर अगला हम महत्वपूर्ण जो पुराण है वो भागवत पुराण की बात करते हैं। भागवत पुराण में विष्णु के जितने अवतार थे उनका उल्लेख हमें
मिलता है और भागवत पुराण को वैष्णव धर्म का 5वां वेद कहा गया है। 5वां वेद भागवत पुराण को कहा गया है। इसके अलावा पुराणों के अंदर जो सबसे बड़ी हमें एक जानकारी मिलती है कि चारों महायुगों का उल्लेख हमें पुराणों से मिलता है। उसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। तो उम्मीद है कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके जो भी विचार हैं लिखिए। नए वीडियो में मुझे क्या चेंज करने हैं या आप क्या उसमें पढ़ना चाहते हैं, इसकी जानकारी भी आप मेरे को दीजिए। साथ में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।